हमारे पूर्वजों को बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता था जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, उपयोगी है, जिससे हम शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर पर स्वस्थ रह सकते हैं, समृद्ध रह सकते हैं। उन्हें यह भी पता था कि अगर इन चीज़ों को सैद्धांतिक तल पर बताया जाएगा, अग्रेषित किया जाएगा तो ये बहुत लंबे समय तक फॉलो हो पानी मुश्किल है। लेकिन अगर इन चीज़ों को हमारी भावनात्मक तल पर जोड़ दिया गया, हमारे रीति रिवाजों त्योहारों के साथ जोड़ दिया गया, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें निरंतर फॉलो होती रहेंगी। और यही हम देख सकते हैं आज भी हमारे धर्म के अंतर्गत, हमारे रीति रिवाजों के अंतर्गत ऐसे प्रावधान हैं कि इतना उपवास रखना है, इस प्रकार से उपवास रखना है। इतनी उपयोगिता बताई गई है उपवास की और उसे धार्मिक कथाओं से और धार्मिक सिद्धांतों से जोड़कर भी बताया गया है और निश्चित रूप से ये जुड़ी हुई हैं भी। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से उपवास हमारे लिए महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से जब हमने देखा वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर भी, तो हमने पाया कि निश्चित रूप से उपवास अगर हम रखते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचे रहने में सहायता मिलती है, हम बीमार नहीं होते हैं, हमारे शरीर का शोधन होता है, मानसिक स्तर पे भी शांत रह पाते हैं और ज़्यादा अच्छा अनुभव कर पाते हैं। इन सभी चीज़ों को समझने के बाद हमने ये भी पाया कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्किन से संबंधित कोई समस्याएं हैं, आंखों की कमजोरी है, बालों का चले जाना या कोई ऐसी समस्या जो निरंतर हमें छोटी छोटी चीज़ें परेशान करती रहती हैं, उन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं हम लाभ अवश्य प्राप्त कर सकते हैं अगर हम विधिवत उपवास रखते हैं। लेकिन समस्या यहां आ जाती है कि अधिकांश लोगों को इस प्रकार की आदत बन चुकी है कि निरंतर हम खाते रहें और उस एक आदत के कारण ही हम उपवास नहीं रख पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ कुछ तरीके साझा करता हूं जिससे कि आप उपवास से ठीक लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे और आपको किसी प्रकार की कठिनाई भी नहीं होगी। सबसे पहली बात, आपको अपने महीने में 2 दिन निकालने हैं। सबसे पहले ये मैं आपको बिल्कुल प्रारंभिक समय की बात बता रहा हूं। पूरे महीने में केवल 2 दिन निकालने हैं। 2 दिन आपको फल ग्रहण करने हैं, केवल फल ग्रहण करने हैं 2 दिन तक। उससे अगले महीने आपको 2 दिन तक केवल रस आहार करना है, केवल फलों का रस ग्रहण करना है। जब आप फल ग्रहण कर रहे हैं पूरे, तो आप सामान्य फल ग्रहण करते रहें। 2 दिन तक आपको कोई अन्न आपके शरीर में जाना नहीं चाहिए। अब जैसे ही आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी कितनी उपयोगिता है। फिर कोई बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा कि अनुभव करो, पहले इस चीज को अनुभव करके देखो। अगली बार जब आप रसाहार के लिए प्रेरित होंगे तो अपने आप ही आपके मन में उत्साह होगा, क्योंकि आप इससे पहले उसके लाभ देख चुके हैं। उससे अगले महीने 2 दिन तक आपको केवल रसाहार करना है। रसाहार भी आपको सामान्य केवल रसाहार किया, इसमें कोई और आपको अधिक चीजें जोड़ने की, घटाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे से आपने अगले दिन थोड़ा हल्का भोजन और फिर सामान्य भोजन ग्रहण किया। उसके बाद आपको इस आवृत्ति को बढ़ा देना है और अपने हर हफ्ते में से 1 दिन निकाल करके रसाहार पर रहना है। फलाहार नहीं, फिर रसाहार पर रहना है। रसाहार करने के बाद उससे अगले महीने आपको जो सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्य करना है, ये आपको काफी ज्यादा फायदे देने वाला है। इससे आपको वो फायदे प्राप्त होंगे जिससे कि आपके शरीर के टॉक्सिन्स भी बहुत ज्यादा निकलने शुरू हो जाएंगे, जिससे आप अगर पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो और अच्छा अनुभव करेंगे। वो भी करें जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि उसका वजन कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा फैट जो शरीर के ऊपर होगा वो कम होगा, लेकिन उसकी मसल्स ना ही वीक होंगी और ना ही मसल्स कम होंगी। ये साइंटिफिकली प्रूव है और इससे आप निश्चिंत रहें। पूरे मनोभाव के साथ तैयार होकर के इस विधि से उपवास रखना शुरू करें। करना क्या है, आपको प्रत्येक हफ्ते में से 1 दिन पहले निकालना है और उस दिन आपको प्रातःकाल कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। उससे पहले दिन आपको लगभग 5 बजे अपना भोजन कर लेना है। 5 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। पूरी रात्रि आपका ऐसा ही आपने किया और प्रातःकाल उठने के बाद आपको एनीमे का प्रयोग करना है। एनीमा आपको सरलता से एनीमा पॉट प्राप्त हो जाएगा, जो कि अमेज़न पे और दूसरी साइट्स पे भी मिल जाएगा और वो आप बाजार से भी ले सकते हैं। एनीमा पॉट को आपको कहीं पर टांग लेना है
और उससे अपने एनस में प्रवेश करा करके उसमें ऊपर जल भरना है और जल हल्का सा गर्म होना चाहिए। उसको किस तरह से करना है पूरी विधि शीघ्र ही आपके साथ साझा कर दी जाएगी सनातन हठ योग चैनल पर। इस विधि का प्रयोग करते हुए आपने पिछले दिन 5 बजे कुछ ग्रहण किया भोजन, उसके बाद आपने कुछ ग्रहण नहीं किया, पूरी रात्रि आपने कुछ ग्रहण नहीं किया, प्रातःकाल उठ करके आपने एनिमा का प्रयोग किया और एनिमा करने के बाद आपने कुंजल क्रिया की, जिसमें कि आप अच्छे से जल पी लेते हैं। जल पी लेने के बाद आप अपनी दोनों उंगलियों को अपने कंठ में प्रवेश करा करके अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख के थोड़ा सा आगे झुक करके जैसे ही प्रयास करेंगे तो वो अपने आप ही ये 2 उंगलियां जैसे आप अंदर मुंह में डालेंगे तो वो जो जल आपने पिया है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ये एनिमा और ये कुंजल क्रिया ये दोनों आपने अगर कर ली अच्छे से, उसके बाद आपने प्रातःकाल कुछ भी नहीं खाना है। प्रातःकाल आपने कुछ नहीं खाया, फिर आपने सीधा 12 से 1 बजे के मध्य कुछ हल्का भोजन लिया, सुपाच्य हल्का भोजन बिना मिर्च मसाले वाला आपने भोजन ग्रहण किया और संध्या में आपने फिर से आराम से भोजन ग्रहण किया। फिर आप अपना सामान्य भोजन इसी प्रकार ग्रहण करते रहे। तो आपने किया क्या कि 5 बजे से लेकर के वो पूरा समय, पूरी रात्रि का समय, प्रातःकाल आपने एनिमा और कुंजल क्रिया के माध्यम से पूरी अपने पेट की, बिग इंटेस्टाइन की और पूरे स्टमक की सफाई कर दी और उसके बाद भी आपने उपवास जो रखा 1 बजे तक, तो उससे विशेष लाभ देखे गए हैं वैज्ञानिक स्तर पे भी और हमारे शास्त्रों में तो इसका विशेष महत्व बताया गया है। ये विधि आपके लिए बिल्कुल कठिन नहीं होगी क्योंकि इस विधि में आप अधिकांश समय तक तो सो ही रहे हैं। आप जागते हुए होते हैं तो आपको बार बार भूख सता सकती है, लेकिन सोते हुए आपको कोई असुविधा नहीं होगी। प्रातःकाल आपने इस प्रकार की शोधन क्रियाएं की, अगर शोधन क्रियाएं अभी नहीं भी होती हैं तो भी ये विशेष उपयोगी है। धीरे धीरे आप इनको समझते जाएंगे, धीरे धीरे आप साथ में जुड़े हुए हैं तो चीजें साझा की जाएंगी, तो आप उन चीजों को फॉलो करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस प्रकार की जो भी सामान्यतः आप समस्याएं देखते हैं, एक एक समस्या गिनाने की जरूरत नहीं है, सभी समस्याओं में आपको फायदा मिलेगा। केवल जो डायबिटीज वाले लोग हैं उनको ये अपने डॉक्टर की सलाह से या फिर किसी वैद्य की, किसी चिकित्सक की सलाह से ही करना है। टाइप 1 डायबिटीज के लोगों के लिए ये वर्जित ही समझे, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग इसको विधिवत प्रयोग कर भी सकते हैं, लेकिन निरीक्षण में, ठीक प्रकार के मार्गदर्शन में। बाकी जो भी व्यक्ति हैं वो स्वतंत्र होकर के पूरी हर प्रकार का संशय अपने मस्तिष्क से निकाल करके इसका प्रयोग करते हैं तो वो उपयोगी है। इससे आगे बढ़ते हुए अंतिम जो है वो पूर्ण उपवास आता है, जब आपने प्रातःकाल से लेकर के संध्या तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया, पूरा 24 घंटे का आपने इसी प्रकार से आप केवल जल पर रहे, तो वो आपके लिए पूर्ण उपवास और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सारी क्रिया प्रक्रिया में आपको प्रातःकाल उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके योगाभ्यास और प्राणायाम भी करना है। व्यायाम बहुत ज्यादा तेज नहीं करना है, बहुत हल्के हल्के आसन करने हैं और प्राणायाम पर अधिक ध्यान देना है। तो इतना अगर आप करते हैं तो कुछ ही समय के अंदर जो आपको लाभ प्राप्त होंगे वो आपको निश्चित रूप से संतुष्ट करने वाले होंगे। अनेक शारीरिक मानसिक लाभ आपको प्राप्त होंगे और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी ये विशेष उपयोगी है। इसीलिए इसे उपवास कहा जाता है। उपवास, अपने समीप आकर के वास करना। तो जब आप इस समय में हैं तो इसको और अच्छे से प्रयोग करने के लिए स्वाध्याय कर सकते हैं, अच्छा चिंतन कर सकते हैं, अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, जो भी आपको अच्छा अनुभव कराए और आपका मानसिक शोधन करे, वो सारी क्रियाएं आपके लिए उपयोगी हैं। तो इस प्रकार से आप समझें, इस मार्ग पर आगे बढ़ें, विशेष लाभ प्राप्त होंगे। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ अग्रेषित की जाएंगी। साथ में बने रहें। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। हरिओम।